हे हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ महेश। और आज मंगलवार है 24 तारीख। कल 23rd था, मेरा पहला वीडियो था। मैंने आपको हमको हमारे जो पोर्टल पे या फिर जो भी कोई टेक्निकल ग्लिच आते हैं या फिर कोई बिज़नेस में प्रॉब्लम आता है वो आपको बताया था। लेकिन वो स्टॉक अपडेट के बारे में था। हमने फ्लैट फाइल अपडेट किया, एडिटिंग किया, फिर लिस्टिंग टैब में जाके किया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर रात को जाके वो ठीक हो गया। टिकट रिस्क करके फ्लिपकार्ट पे कोई फ़ायदा नहीं है, उसको 2-3 दिन चले जाते हैं और उनको कुछ समझ में भी नहीं आता। वो एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं वो दे आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, उनका ट्रेनिंग ठीक नहीं हुआ या फिर कैसा है वो पता नहीं, लेकिन इट टेक्स मच टाइम टिकट रेज करके वो सब कुछ सॉल्व कर देना। ठीक है, तो वो हो गया, स्टॉक अपडेट हो गया, प्रोडक्ट सेल होना चालू हो गया। कंसाइनमेंट कब पहुंचेगा? 2-3 दिन में पहुंचेगा बेंगलोर वेयर हाउस में, और नॉर्थ के, और मुंबई में तो कल ही पहुंचेगा। ठीक है, सो दैट थिंग सॉर्टेड आउट। ठीक है, कल का प्रॉब्लम, आज का प्रॉब्लम जो है मिस एक्चुअली वो कल ही आ गया था। सो आई डोंट वांट टू बर्डन यू विथ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विच इज़ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कल का तो जो मैंने बताया था आपको वो फ्लिपकार्ट के बारे में था। आज मैं आपको अमेज़ॉन के बारे में बताऊंगा। एक बात ऐसी हो सकती है कि ये जो मेरे क्लासेस का जो रिफ्लेक्शन है वो आए और मेरी आंखें ना दिखे आपको। सो ज़रा वो अभी बेयर कीजिए, और पीछे से ज़रा आवाज़ आती होगी क्योंकि हमारा जो ये वेयर हाउस है वो रास्ते पे ही है, तो गाड़ियों की और लोगों की आवाज़ आती होगी आपको। ठीक है, सो बियर कीजिए, इतना तो बियर कर सकते हैं आप नॉलेज के लिए। ठीक है, तो अमेज़ॉन के बारे में एक बताता हूँ आपको कि हमारा एक प्रोडक्ट था वो ज़रा लीगल गाइडलाइन में फंस गया। ठीक है, अमेज़ॉन की खुद की गाइडलाइंस रहती है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रहती है, ये दोनों को गाइडलाइन को आपको फॉलो करने का है। प्रोडक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, कैटेगरी भी नहीं आपको बताऊंगा, बट इन जनरल बर्ड्स आई व्यू जो हम जिसको हम बोलते हैं वो आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे हैंडल करना है इस चीज़ों को। जब भी कभी आप सुबह आएंगे, सुबह 8 बजे आते हैं या फिर 9 बजे आते हैं ऑफिस में, पोर्टल चालू करके दोनों भी पोर्टल चालू कीजिए। और मैं आप मेरा रूटीन बताता हूँ आपको, आप भी ऐसा ही कीजिए, इट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस आई थिंक। पोर्टल चालू करके एक साइड पे पोर्टल चालू कीजिए, एक साइड पे ईमेल, ऑफिशियल ईमेल चालू कीजिए। ठीक है, पोर्टल चालू कीजिए, पहले देखिए लिस्टिंग सही है या नहीं। कोई लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है, कोई लिस्टिंग सप्रेस हो गई है, ये पहले देखने का है आपको। ठीक है, कुछ अमेज़ॉन पे क्या रहता है, 2-3 चीज़ें रहती है। लिस्टिंग सप्रेस्ड, लिस्टिंग ब्लॉक्ड, डिटेल पेज रिमूव्ड, ये 3-4 चीज़ें रहती है, वो अमेज़ॉन कर देता है। ठीक है, हमारे बारे में ये हुआ कि लिस्टिंग ब्लॉक्ड ऐसा आ गया, रीज़न नीचे था, रिव्यू रीज़न ब्लॉक्ड ऐसे नीचे लिखा था। फिर उसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तब आएगा फिक्स दिस पेज। फिर फिक्स दिस पेज के ऊपर क्लिक किया तो क्या आएगा, अपील। अपील आएगा आपको, क्योंकि अमेज़ॉन ने जो ब्लॉक किया है उसके ऊपर आप अपील कीजिए। तो अमेज़ॉन क्या कहता था, दिस इज़ द लीगल गाइडलाइन एंड यू आर वायलेटिंग दिस लीगल गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारे भी जो गाइडलाइन है उसको वायलेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको ये करने का है, आपको जस्टिफाई करने का है कि ये अमेज़ॉन की साइड से एरर है, ना कि हमारी साइड से। हमने तो सभी फॉलो कर दिया है, ये दिस गाइडलाइन में बी एनीथिंग। ठीक है, इट मे बी ISI रिलेटेड, इट मे बी BSI रिलेटेड, इट मे बी मेट्रोलॉजी रिलेटेड, इट मे बी GST रिलेटेड, इट मे बी एनीथिंग। लाइक आप बोल सकते हैं कि लाइक अभी लास्ट वीक में लास्ट वीक कैसा था, कोई अमेज़ॉन पे सेल कर रहा था पाकिस्तानी फ़्लैग। ठीक है, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि पाकिस्तान का फ़्लैग कैसे सेल कर सकते हो आप। तो अमेज़ॉन ने अपोलॉजी मेंशन की और वो लिस्टिंग को निकाल दिया। ठीक है, दैट्स नॉट द गुड थिंग, क्योंकि अगर हमको पाकिस्तान का फ्लैग जलाना है रास्ते पे, ठीक है, उसको पत्थर फेंकने के, चिखल लगाने का उसके ऊपर, तो फ्लैग तो कहीं पे मिलना चाहिए ना, नहीं कि हम सिलाए के जाके फ्लैग, तो कहीं पे तो मिलना चाहिए। तो अमेज़ॉन को भी बिक रहा था। ठीक है, लेकिन लोगों ने उसे निकाल दिया। लेकिन दो हम
और नॉट सेलिंग अमेजोन फ्लैग, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हाउ दिस थिंग्स वर्क्स आउट। ठीक है, तो हम जो बेच रहे थे वो वायलेट कर रहा था, तो हमने वो जस्टिफाई किया कि ये ऐसा ऐसा चीज़ है। देखिए, जब भी कभी आप कोई चीज़ जस्टिफाई करते हो अमेज़ोन को, तब आपको आपके लेटर हेड पे वो चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा। आपके लेटर हेड पे, ठीक है, ऊपर आपके कंपनी का नाम रहेगा, उसके नीचे आपका एड्रेस रहेगा, उसके नीचे आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। ठीक है, फिर उसके नीचे आपका जो भी रहेगा उस वहाँ पे क्या डालेंगे, एएसआई नंबर डालेंगे, एसक्यू नंबर डालेंगे, प्रोडक्ट का टाइटल डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे कि रीइंस्टेटमेंट ऑफ दिस एएसआई डैश डैश डैश, फिर उसके डियर टीम, फिर उसके नीचे लिखेंगे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ये लीगल गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन के ये पेज के ऊपर ये पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन दिस आर प्रोडक्ट इज़ एलिजिबल टू सेल ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम। नीचे क्या लिखेंगे, रिगार्ड्स, ओनर का नाम, वहाँ पे थप्पा मारेंगे डेसिग्नेटेड पार्टनर का और कंपनी का राउंड वाला सील। ठीक है, दोनों सील चाहिए। ठीक है, ये स्कैन करेंगे आप। ठीक है, स्कैन करेंगे। स्कैन कैसा करेंगे, ग्रे स्केल में नहीं करेंगे, कलर स्केल में करेंगे। ठीक है, येड़ेगिरी नहीं करेंगे हम, ग्रे स्केल में नहीं, कलर में करेंगे, अच्छा वाला स्कैन्स करेंगे। 300 DPI का जो रहता है वो यूज़ करेंगे, स्कैन करेंगे और भेज देंगे। विदिन 12 आवर्स आपका जो ASIN है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बोला, सुबह आते ही आपको क्या करने का है, पहला अपना प्रोडक्ट जो है वो सही जगह पे है या नहीं, सप्रेस हुआ है, ब्लॉक्ड हुआ है, डिटेल पेज निकाल दिया है, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं देखने के। फिर दूसरे क्या करने का, अकाउंट हेल्थ में जाने का, सभी पैरामीटर देखने के, जो भी 20-21 पैरामीटर है वो देखने के, कहीं रेड फ्लैग हुआ है नहीं हुआ। ठीक, फिर कहाँ जाने का, परफॉर्मेंस के ऊपर जाने का, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे जाने का और आज कोई परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आया है या नहीं ये देखने का। ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट ब्लॉक कर दिया अमेज़न ने और इमीडिएटली आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा नहीं होगा। इट मे टेक्स अप टू 12 आवर्स टू गेट द परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इवन आफ्टर योर लिस्टिंग इज़ बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, 12 घंटे तक आता है। आप बोलेंगे कि मेरा लिस्टिंग रिमूव हो गया और अभी तक मुझे नहीं आया, 2 घंटे हो गए, ये क्या हो गया, अमेज़न ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं। 12 घंटे वेट करो, आपको आ जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको देखने की है। क्या देखने का है, अकाउंट हेल्थ एंड परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन और लिस्टिंग्स, सभी लिस्टिंग अपनी जगह पे है या नहीं, स्टॉक देखने का कितना है स्टॉक, फिर हर एक लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करने का। और आपको जो बायर पोर्टल पे है, बायर पोर्टल पे कैसे दिखता है वो चेक करने का। अभी येड़ेगिरी नहीं करने की। बायर पोर्टल आपका लॉगिन है वहाँ पे, मीन्स आपका बिजनेस अकाउंट है वहाँ पे। ठीक है, तो बिजनेस अकाउंट अमेज़ॉन का ओपन होगा। ठीक है, जिसके ऊपर आपने GST मेंशन किया है। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले तो अमेज़ॉन अकाउंट इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने का, फिर वो लिस्टिंग ओपन करने की लिस्टिंग टैब में जाके, जब इन्वेंट्री टैब रहता है अपना, वहाँ पे क्लिक करके लिस्टिंग ओपन करने की, एड्रेस बार कॉपी करने का और आपके नॉर्मल जो गूगल रहता है, नॉर्मल गूगल के ऊपर जाके वहाँ को लिस्टिंग पेस्ट करने का और वहाँ पे देखने का कि लिस्टिंग अच्छी तरह से दिख रही है या नहीं। जिस क्रोम पे या फिर मोज़िला पे आप कर रहे हो, आपका जो लॉगिन है अमेज़ॉन सेलर अकाउंट, वहाँ पे आपको बायर पोर्टल ओपन नहीं करने का, आपको बायर पोर्टल दूसरी जगह पे जाने का है। अमेज़ॉन का अकाउंट कभी भी इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने का, नॉर्मल मोड पे ओपन करने का नहीं। नॉर्मल मोड मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर ऑन किया आपने, आपने क्रोम निकाला, मोज़िला निकाला या फिर ओपेरा निकाला, इंटरनेट एक्सप्लोरर निकाला और डायरेक्टली अमेज़ॉन सेलर लॉगिन जो रहता है, सेलर पोर्टल, वहाँ पे गए और आपने लॉगिन कर दिया। ऐसे करने का कभी भी नहीं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जाने का, 3 डॉट रहते हैं, वहाँ पे क्लिक करने का, वहाँ पे इनकॉग्निटो मोड रहता है, इनकॉग्निटो मोड में जाने का, वहाँ पे अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन करने का। ठीक है, ये इसे क्यों करने का ये कभी बाद में बताऊंगा, अभी ओवरडोज हो जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे उस टैब में आप इन्वेंट्री टैब में जाके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे और बायर पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे एड्रेस बार कॉपी करोगे या फिर लिंक कॉपी करोगे, फिर नॉर्मल जो अपना पहले वाला जो रहता है गूगल क्रोम या फिर वो जो रहता है वहाँ पे आओगे और वहाँ पे पेस्ट करोगे, एंटर करोगे, तब आपको
विदाउट लॉगिन वाला जो अमेज़ॉन बायर पोर्टल रहता है वो ओपन होगा और उसके ऊपर आपका लिस्टिंग कैसे दिख रहा है वो आपको चेक करने का है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो रिटर्न पॉलिसी है वो हम बाद में देखेंगे। आज का जो प्रॉब्लम था जो लिस्टिंग सप्रेशन वाला वो मैं आपको बताऊंगा। जो रिटर्न पॉलिसी का जो अभी सभी जो डिबैकल हुआ है अमेज़ॉन पे वो कल डिस्कस करेंगे या फिर शाम को डिस्कस करेंगे। कैसा रहता है, जो बिज़नेस अकाउंट रहता है उसके ऊपर जो लिस्टिंग रहती है वो नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है। लेकिन जो बायर है, ठीक है, बायर कौन, सादा आदमी, इसके जिसके पास जीएसटी नहीं है वो भी अमेज़ॉन ओपन करता है ना। सपोज़ रमेश परिहार है, ठीक है, उसने अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है, नॉर्मल आदमी, जनता, ठीक है, उसको दिखेगा रिटर्नेबल, 10 डेज रिटर्नेबल और 30 डेज रिटर्नेबल, दो कैटेगरी लाई है अमेज़ॉन, 7 डेज, 10 डेज, 30 डेज रिटर्नेबल, ठीक है। अभी आपका प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में है, लेकिन बायर को तो दिख रहा है 10 डेज रिटर्नेबल और 30 डेज रिटर्नेबल। ऐसा हुआ है, 6 महीने से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले वीक में जाके ये हुआ है। किन किन लोगों को कांटेक्ट किया, किन वाइस प्रेसिडेंट, जीएम, ये वो, बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमारा वो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट था, हमें कर नहीं खा था वो और हमने कर दिया। उसमें सब कैट और कैट का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, लेकिन वो बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले अमेज़ॉन सप्रेशन, फिर अपील में जाके, फिर वो स्कैन किया, हम स्कैन पे थे, स्कैन किया, फिर सेव करने का, फिर वो अपील में जाके वहाँ पे लिखने का है कि ये अमेज़ॉन की गलती है, टेक्निकल टीम की गलती है, दिस इज़ नॉट द थिंग, हमने कोई वायलेशन नहीं किया। फिर 1-2 लाइन वहाँ पे लिखने की। असली मैटर आपको पीडीएफ फाइल में, ये जो स्कैन जो किया है आपने जो लेटर हेड पे लिखा है वो एक्चुअली मैटर है। वहाँ पे अच्छी तरह से लिखने का है कि टेबल में या फिर अच्छे पैराग्राफ में या फिर अच्छे इंग्लिश में, ज़्यादा लिखने का नहीं है, टू द पॉइंट लिखने का है, ठीक है। और अमेज़ॉन समझता है, अमेज़ॉन के अंदर थोड़े बहुत अच्छे दिमाग वाले लोग रहते हैं, ठीक है, वो ज़रा करते हैं, ठीक है। फिर आपने सबमिट किया, 6 घंटे के अंदर वो लिस्टिंग को रीइंस्टेट कर देते हैं। पहले लिखते हैं, हमको मेल करते हैं और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में भी लिखते हैं कि वी रिव्यू योर अपील एंड वी सेटिस्फाइड विद इट एंड वी आर गोइंग टू रीइंस्टेट द प्रोडक्ट, ठीक है, इट विल टेक 12 आवर्स, ऐसा बोलते हैं, 12 आवर तक वो हो जाएगा, ठीक है। वो भी जाता है, ठीक है। फिर हमारा वो प्रोडक्ट रीइंस्टेट हो गया, ब्लॉक निकल गया, ठीक है। तो अभी चंगा है सब कुछ, अभी चलने लगेगा, ठीक है। जो सेलर रैंक रहता है वो कम हो जाता है। सेलर रैंक पता है आपको, पिछले 24 घंटे में, सॉरी पिछले 1 घंटे में, 24 घंटे का नहीं रहता वो, पिछले 1 घंटे में कितने प्रोडक्ट सेल होते हैं उसके हिसाब से वो रैंकिंग लगता है और वो भी कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है बाद में 24 घंटे के बाद या फिर 48 आवर के बाद, ठीक है। तो ये अमेज़न का हो गया। ये फ्लिपकार्ट का जो तो स्टॉक अपडेट का था वो तो हो गया, रात को हो गया, प्रोडक्ट बिकना भी चालू हो गया। हमारी साइड से हमारे वेयर हाउस से जाएगा, हमारे वेयर हाउस से जाएगा तो हमको पैकेजिंग का खर्चा आएगा, हमारा टाइम भी जाएगा, लेकिन अभी क्या करें, करना पड़ेगा। और उसका रेको भी नहीं आ रहा। रेको किसके हाथ में रहता है? रेको मीन्स रिकमेंडेशन, स्टॉक रिकमेंडेशन। स्टॉक रिकमेंडेशन कैसे आता है? जो अमेज़न का जो मैनेजर रहता है वो वहाँ के जो उसका जो मैनेजर रहता है उसको एक एक्सेल शीट देता है कि भाई ये सेलर है, इसका ये प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वेयर हाउस में इतना इतना उसको जगह दो। सपोज़ 1000 यूनिट का उसको जगह दो, सो दैट वेयर हाउस से उसका प्रोडक्ट जाए। फिर 1000 यूनिट एक्सेल शीट में लेके वो अपने मैनेजर को भेजता है, फिर मैनेजर वो वेयर हाउस को भेजता है, फिर वो रेको आता है, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस है, 2 दिन चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो है तो वो नहीं आया, तो अभी यही इधर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें थी जो मेन थी। आज मैं सुबह आ गया हूँ, लेट्स सी आज क्या मामला है। हर रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको जो प्रॉब्लम्स है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, जो मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑथेंटिक प्रोडक्ट बिकते हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिटेल एनालिसिस, प्रॉब्लम रिसर्च ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, शीशो पे अकाउंट कैसे बनाने का है ये मैं नहीं बताऊंगा।
ये प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर दिन के 500 ऑर्डर कैसे लाने के ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अरे एक एक बात आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या वो पता है क्या, मेरे यूट्यूब के फीड पे एक आ गया, वो ई कॉमर्स पे बिजनेस कैसे करने का बताता है, ई कॉमर्स पे अकाउंट कैसे ओपन करने का, ई कॉमर्स में ऑर्डर कैसे लाने के, ई कॉमर्स के कैसे करने का, ठीक है। वो मीशो का ज़्यादा बताता है, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट ज़रा दिमाग लगता है तो वो नहीं करते। चीशो पे वो करते हैं। और कैसे पता है क्या, वो ऐसे 500 के नोट गिनता रहता है, वीडियो रहता है उसका। और आपको भी ऐसे ऑर्डर चाहिए, दिन दिन के 1000 ऑर्डर, दिन के 500 ऑर्डर, और 500 रुपये के नोट ऐसे गिनता रहता है और वो वीडियो बनाता है। ई कॉमर्स के कहाँ पे आपको कैश आती है, मुझे ज़रा बताएंगे ये सो कॉल्ड ई कॉमर्स गुरुज, ई कॉमर्स में कहाँ पे कैश आती है आपको, कहीं पे भी कैश नहीं आती है। वो कंपनी के अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है। कहीं पे भी कैश नहीं आती, कहीं पे वो पैसे गिनते रहते हैं। आप भी इतना पैसा कमाना चाहते हो तो हमारा कोर्स इनरोल करो। ये सभी फेक गुरु है, इनके छाछे में मत आओ, ठीक है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, नॉलेजेबल वीडियो आएगी, कुछ सीखे ऐसा लगेगा, ठीक है। और अरे यार, इनकी ज़रा ज़्यादा ही इज्जत निकल रहा हो ऐसे फिर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा पता है क्या, डे 3 of this challenge, day 4 of this challenge, 30 days in BMW, 30 days, नहीं, BMW in 90 days, BMW in फलाना ढिमका डेज। अरे यार, शीशों पे बेच के तुम BMW बनाओगे, ईड़े बना रहे हो क्या? और बच्चे बच्चे जुम्मा जुम्मा अभी आए हैं और ये BMW खरीदेंगे शीशों पे बेच के, और 90 डेज़ में। और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या रहेगी बताइएगा, 100, 200, 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेच के तुम लोग BMW कमाओगे, ऐसे BMW लाओगे? अरे शर्म नहीं आती क्या तुमको? ज़रा सोचिएगा इनके बारे में। ऐसे फुद्दू लोग जो रहते हैं उनके वीडियो मत देखिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, नॉलेजेबल वीडियो लीजिए, कुछ अच्छा समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स आई विल गाइड यू ऑल्सो इन जनरल, बिजनेस कैसा करना है, इन जनरल ओवरऑल लाइफ। मेरा एज अभी 40 है, सो बहुत दुनिया देखी है, देश विदेश घूमा हूँ, जॉब भी किया हूँ 13 साल। पिछले 8 साल से ई कॉमर्स कर रहा हूँ। जॉब करते करते ई कॉमर्स स्टार्ट किया, फिर एट द पॉइंट व्हेन आई रीच्ड सम कॉर्पस, और जब मुझे लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, सो मैंने छोड़ दिया, अभी फुल टाइम कर रहा हूँ। तो जो कोर्स बेचने वाले लोग हैं उनके फंदे में मत आइए, ठीक है। हमको ये सर्विस देंगे, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस। अरे यार, अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस फुद्दू बनाने का काम है वो सभी, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस। किसी की भी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस नहीं लेने की, ना फ्लिपकार्ट की लेगी, अमेज़ोन की लेने की, या फिर किसी शीशो बीशो की लेने की, किसी भी इनकी नहीं लेने की, किसी की भी नहीं लेने की। मैं आपको बता दूँ क्या करने का, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरी लो, मेरा है भी नहीं, ठीक है। और मुझे करने का भी नहीं है, इतना इधर ही काम है कि कौन करेगा अकाउंट में दूसरों के मगजमारी लो, ठीक है। और वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर, मैं आपको कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बताऊँगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट के लिए लोग आए, हमें प्रोडक्ट बताइए, कौन सा प्रोडक्ट सेल करने का है, वो अभी के अभी निकलो यहाँ से, मेरे चैनल पे मत आओ, मेरा वीडियो भी मत देखो, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। इमेजिन अगर मुझे पता है कि कोई प्रोडक्ट है वो अच्छा बिकेगा और अच्छा प्रॉफिट देगा, आपको लगता है कि मैं आपको बताऊंगा? मैं सेल करूंगा खुद। ये जो बताते हैं ना सो कॉल्ड ई कॉमर्स गुरु, कि मैं आपके भले के लिए मुझे लगता है मैं आपको ये बताऊँ, आप भी प्रॉफिट कमा सकते हो इसमें, आप भी सेल कीजिए, मैं भी सेल करता था, आप भी कमाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, ड्रॉप शिपिंग कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग बुद्धू बनाने का काम है, घर का खर्चा भी नहीं निकलेगा ड्रॉप शिपिंग से, ठीक है। बाकी का छोड़ दो, ठीक है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, सीखो, ठीक है। फिर ई कॉमर्स में आओ, ऐसे ही उठ के झुमा झुमा मत आओ, ठीक है। सदर बाज़ार से 10 यूनिट ला के या फिर मैपिंग करके, लैचिंग करके बेचने का ये धंधा मत करो, ये डूबता है, ठीक है। करियर बर्बाद हो जाएंगे, कॉलेज जॉब छोड़ के आ जाएंगे, लैचिंग करेंगे, दिन के 200-300 ऑर्डर आएंगे, अगले महीने ब्रांड केस फाइल कर देगा आपके ऊपर, ठीक है। सब कुछ चला जाएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। ऐसा मत करो, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अबाउट 20 मिनट्स
ऑफ टुडेज मॉर्निंग सेशन। हम सुबह शाम वीडियो बनाएंगे, लेट्स सी कैसे टाइम मिलता है। दो इट इज़ नॉट माय प्रोफेशन यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। डायरेक्टली कैमरा लेके स्टार्ट हो जाता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं। जो मेरा जो नॉलेज है in general, based on my opinion, my readings, my experience, whatever I have got from these e-commerce portals and all those, I will share with you। ठीक है, तो बने रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट में लिखिए आपको कैसे वीडियो चाहिए। कोई ग्राफिक्स नहीं रहेगी, इतना टाइम नहीं है, स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं है, क्योंकि नहीं करने का भाई। ठीक है, लेकिन आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और वो टॉपिक ऐसे मत बनाओ विदाउट जीएसटी के अकाउंट कैसे ओपन करें, या फिर ऑर्डर कैसे लाए, और नहीं, पहला ऑर्डर कैसे आएगा, पैकिंग कैसे करें। अरे यार, पैकिंग के लिए वो है ना सो कॉल्ड फेक गुरुज। ठीक है, उनका चैनल देख लीजिए, नॉलेजेबल, कुछ अच्छा वाला प्रॉब्लम डालो, मज़ा आएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसा डालो, मज़ा आएगा। मेरे भी ये जो टक्कल पड़ा है ना, सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो वो और टक्कल बढ़े, ऐसा प्रॉब्लम मुझे पूछो कमेंट्स में। ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक है, ये जर्नी ऐसे चलेगी। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन डालिए, मज़ा आएगा हर रोज़ के प्रॉब्लम्स। ठीक है, और प्रॉब्लम्स नहीं आया मीन्स आप ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स ये वो देख के प्रॉब्लम्स नहीं आते। एक्चुअल काम करेंगे, ग्रो करेंगे तो ही प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आया मीन्स आप आगे बढ़ रहे, प्रॉब्लम नहीं आया मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। वो आपको मर्फीज़ लॉ पता है ना? मर्फीज़ लॉ, अगर मर्फीज़ लॉ नहीं पता तो आप गूगल पे जाके और सर्च कीजिए। मीन्स अगर बहुत शांतता है और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स यू आर इन बिग प्रॉब्लम। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। वर्ड टू वर्ड नहीं है, लेकिन जो जीस्ट है इसका वो वही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इफ़ एवरीथिंग गोइंग स्मूथ और स्टिल्थ, पूरा स्टेटस को है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो द प्रॉब्लम इज़ इन द मेकिंग एंड इट विल बी बिग। ठीक है, सो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, so let's stop today's morning. If you are having any question, query, or problem, then write it below in comment section. I will look into it, and I will try to make a video on it. ठीक है, thank you for